जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में भूगोल के मॉडल पेपर, जो कि यह वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है, जो कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्त, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। दोस्त, फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। दोस्त, फैक्ट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्नों के आंसर देखने को मिलेंगे। दुनिया में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। आर्कटिक महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दुनिया की सबसे गर्म सागर कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा लाल सागर। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। लाल सागर एक शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्रीष्मकाल बहुत गर्म होता है। लाल सागर का दक्षिणी क्षेत्र विश्व में सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसका तापमान 68 डिग्री से लेकर 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। वायुमंडल में मौजूद गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। तीसरे नंबर पे आर्गन गैस, जो कि 0.93% है। और चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप की कौन सी लहरें सबसे तेज होती है? तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक लहरें। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पी तरंगे, जिसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं। दूसरा है यस तरंगे, जिसे द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और तीसरा है एल तरंगे, जिसे सतही तरंगे कहते हैं, यानी सतह के तरंग कहते हैं। ये संपीड़न तरंगे हैं, जो चट्टानों के कणों को अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनाती है। पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। इन एल तरंगों में सबसे अधिक पी तरंग की गति होती है, इसलिए वे पहले भूकंपी स्टेशन पे पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सी होता है? तो आपका उत्तर होगा उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जिससे भूकंप नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, यानी ये उपयुक्त सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अटलांटिक महासागर का विशाल कटक किस आकार का होता है? तो आपका उत्तर होगा यस आकार का। क्वेश्चन नंबर 9 है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो आपका उत्तर होगा एक प्रकार की वह महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रांड कैनियन क्या है? तो आपका उत्तर होगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रचनात्मक प्लेट किसके किनारे पर होते हैं? तो आपका उत्तर होगा अपसारी प्लेट के किनारे पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती है, यानी जब पृथ्वी के 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती है, तो उसे किनारे को क्या कहते हैं? तो उस किनारे को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा अभिसारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के निकटवर्ती स्थानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनाच्छादन में सम्मिलित होते हैं। अनाच्छादन में क्या सम्मिलित होते हैं? तो आपका उत्तर होगा अपक्षय एवं अपर्दन, दोनों सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्चतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा मृत सागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा कवच के रूप में बचाता है। तो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा
कवच के रूप में कौन बचाता है? तो आपका उत्तर होगा ओजोन परत बचाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है, कौन सी पवनें होती है? तो आपका उत्तर होगा व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर क्यों मुड़ जाती है? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाप्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा अल्फ्रेड वेगनर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेगनर के अनुसार किस काल में पंजिया का विभाजन शुरू हुआ था? तो आपका उत्तर होगा कार्बोनिफेरस काल में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भू संतुलन के सिद्धांत घनत्व में समानता एवं गहराई में परिवर्तन, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा महोदय प्राट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर होगा भूकंप की तरंगों से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो आपका उत्तर होगा क्यूरोसियो, ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। और ये बाकी गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला और कनारी, ये सब अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाद्वीपीय निमग्न तट के पश्चात समुद्र की ओर पाया जाता है, तो महाद्वीपीय याल मग्न ढाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैथोलिथ का निर्माण कैसे होता है? तो आपका उत्तर होगा ज्वालामुखी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी के प्लेट किनारों पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 33 है, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा अपक्षय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिनूक कहाँ की स्थलीय पवनें हैं? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 35 है, वलन के ऊपर उठ वेग को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा अपनति कहते हैं। और नीचे उठे भाग को क्या कहते हैं? अभिनति। जब ऊपर उठता है तो अपनति और नीचे उठता है तो अभिनति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऊपरी क्रस्ट के निचले क्रस्ट के बीच की असंतता क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा कोनार्ड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 38 है, नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति क्या है? तो आपका उत्तर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मत्स्य युग किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा डियोनियन युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंप का देश किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा जापान को। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है? तो आपका उत्तर होगा टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, महान हिमकाल किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा प्लीस्टोसीन युग को। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी की प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ट्यूजो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 44 है, भौतिक भूगोल के अध्ययन में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा समुद्र। और ये बाकी स्थल, वायुमंडल और कृषि, ये सब भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आगे इसी प्रकार से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बीए से रिलेटेड इसका अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।